ये बताएं कि अभी मेरे पिताजी का मुझे फोन आया था कुछ दिन पहले, वो कह रहे थे मुझे ये पल्स ऑक्सीमीटर चाहिए और ये 200 रुपए का आता था, अब ये 5,000 का हो गया है। तो ये पल्स ऑक्सीमीटर क्या होता है और इसकी क्या क्यों जरूरत होती है कोविड के मरीजों को? पल्स ऑक्सीमीटर एक बहुत सिंपल डिवाइस है जिससे आप ऑक्सीजन, सैचुरेटेड ऑक्सीजन को मेजर कर सकते हैं। सैचुरेटेड ऑक्सीजन का मतलब वो है जो ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ कनेक्टेड है, और एक दूसरी ऑक्सीजन होती है वो काफ़ी कम मात्रा में होती है, वो फ्री ऑक्सीजन कहलाती है। तो सैचुरेटेड ऑक्सीजन और टोटल ऑक्सीजन का रेशो है वो परसेंटेज में मेजर किया जाता है, और उसमें पल्स ऑक्सीमीटर जब आप पल्स ऑक्सीमीटर को लगाते हैं फिंगर में, तो उसमें जो ब्लड पल्सेट कर रहा होता है उसमें दो टाइप के हीमोग्लोबिन होते हैं जिनकी एब्जॉर्प्शन होती है लाइट की अलग फ्रीक्वेंसी में। तो उसकी वजह से वो कैलकुलेट कर सकता है आपकी ऑक्सीजन सैचुरेशन कितनी है। और मेरा ये ख्याल है कि एक पैंडेमिक में पल्स ऑक्सीमीटर लेना एक वर्थवाइल इन्वेस्टमेंट ही कहूँगा, लेकिन मैं एट द सेम टाइम ये आपको कॉशनरी बात बताना चाहता हूँ कि बिल्कुल आप पल्स ऑक्सीमीटर में टोटली रिलाई भी नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आप पल्स ऑक्सीमीटर लगाते हैं अपने फिंगर में तो थोड़ा टाइम लगता है जब तक कि फाइनल रीडिंग आती है। थोड़ा टाइम वो जब आपकी वो रीडिंग पिकअप कर रहा होता है, थोड़े टाइम पे हो सकता है कि पल्स ऑक्सीमीटर की वैल्यू थोड़ी कम आए। पहले ऑक्सीजन आपको लगे 75, फिर 85, आप थोड़ा टाइम दीजिए, 15, 20 या 30 सेकंड दीजिए, फिर उसके बाद हो सकता है हायर वैल्यू आए 97, 98% जैसे एग्जाम्पल के लिए, और वो वैल्यू एक्यूरेट है। ये भी हो सकता है कि कई लोग जो पल्स ऑक्सीमीटर रखते हैं शुरू में देखेंगे 75%, वो फाइनल वैल्यू को भूल जाएंगे बिकॉज वो अभी भी वो फ्लिकर कर रहा है और उसने ठीक तरीके से रीडिंग पिकअप नहीं किया है। ये पैनिक करना बहुत आसान है अगर आपने पल्स ऑक्सीमीटर को ठीक तरीके से यूज़ नहीं किया। और दूसरी बात यह है, पल्स ऑक्सीमीटर कई बार इनएक्यूरेट रीडिंग भी दे सकता है। अगर आपका स्किन कोल्ड हो, बहुत ठंडा हो, तो उसका पिकअप अच्छा ना हो, सर्कुलेशन अच्छी ना हो, और पल्स ऑक्सीमीटर की रीडिंग कम आ जाएगी, जिससे फालतू में पैनिक भी हो सकता है। और तीसरी बात, अगर आपने नेल पॉलिश लगाई हो, उसमें भी पल्स ऑक्सीमीटर का 2 या 3% का फ़र्क आ सकता है, लेकिन अगर बॉर्डरलाइन रीडिंग हो पल्स ऑक्सीमीटर की तो 2 से 3% का फ़र्क सिग्निफिकेंट भी हो सकता है। तो ये सब चीज़ें ख्याल में करनी चाहिए और थोड़ा सा टाइम देखना चाहिए, और पल्स ऑक्सीमीटर की जो रीडिंग है वो सिम्टम से भी कोरिलेट करनी चाहिए। बोलिए सॉरी। हाँ, नॉर्मल पल्स ऑक्सीमीटर रीडिंग हो सकती है 95 से लेके 100% तक, लेकिन 1 या 2% का वेरिएशन हो सकता है जिसका शायद सिग्निफिकेंस उतना ना हो। लेकिन पैंडेमिक के टाइम में अगर आपका पल्स ऑक्सीमीटर रीडिंग ड्रॉप कर रही है और साथ में आपके सिम्टम्स भी बढ़ रहे हैं, तो ये इंडिकेटर हो सकता है कि आपकी डिजीज प्रोग्रेस कर रही है और कुछ एक्स्ट्रा एक्शन लेने की शायद जरूरत हो। तो आप कह रहे हैं कि आपके सिम्टम वर्स कर रहे हैं, तो आप थोड़ा बताएंगे कि कौन कौन से सिम्टम वर्स कर रहे हैं ताकि मुझे अपने डॉक्टर को फोन करना चाहिए। जैसे आपको सांस में लेने में तकलीफ हो रही है, खांसी ज़्यादा खराब हो रही है, इन सिम्टम्स की मैं नॉर्मली बात कर रहा हूँ। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कि कई कोविड के जो मरीज होते हैं, स्पेशली जो यंग लोग होते हैं, उनमें हो सकता है हैप्पी हाइपॉक्सिया हो, मतलब कि उनका ऑक्सीजन लेवल लो हो, और क्योंकि वो यंग हैं, उनकी बॉडी में रिजर्व ज़्यादा है, उनको कोई खास सिम्टम ना हो। तो ये शायद एक्सेप्शन है कि थोड़ा अगर परसिस्टेंटली पल्स ऑक्सीमीटर की रीडिंग कम आ रही है, और अगर आपका हार्ट रेट के साथ कोरिलेट कर रहा है और पल्स ऑक्सीमीटर की रीडिंग कम आ रही है, तो शायद उसका मतलब ये है कि आपको थोड़ा एडिशनल टेस्टिंग के बारे में सोचना चाहिए। डॉक्टर आहलूवालिया, अगर आप
पल्स ऑक्सीमीटर से चेक कर रहे हैं, इसका बात का फर्क पड़ता है कि आप लेट के कर रहे हैं कि बैठ के कर रहे हैं कि खड़े होके कर रहे हैं? इसका कुछ फर्क पड़ता है कि उससे कोई फर्क नहीं पड़ता? ज्यादा फर्क तो नहीं पड़ना चाहिए, लेकिन क्योंकि उतना वेरिएशन नहीं होना चाहिए। मेरे हिसाब से आप ये देखें, उसमें आपका हार्ट रेट भी पिक करता है। तो अगर आपका जैसे हार्ट रेट बहुत कम आ रहा है पल्स ऑक्सीमीटर में, तो लगता है तुम, और आपका हार्ट रेट वैसे अगर आप अपनी पल्स मेजर करो तो लो नहीं है, तो उसका मतलब है कि पल्स ऑक्सीमीटर की रीडिंग शायद अगर कम आ रही है वो एक्यूरेट ना हो। तो वो हार्ट रेट के रीडिंग के साथ कोरिलेट करनी चाहिए, क्योंकि कई बार पल्स ऑक्सीमीटर भी लो आता है और हार्ट रेट भी आता है, जैसे 25 आ गया, 30 आ गया, 35 आ गया और या 40 आ गया, लेकिन उसका हार्ट रेट मान लो 70, 80 या 90 और 100 के आसपास है। तब आपको सोचना चाहिए कि ये पल्स ऑक्सीमीटर की रीडिंग रिलायबल नहीं है। बहुत अच्छा है। तो डॉक्टर अहलूवालिया, इस बारे में बताएं कि जैसे कई बार लोग कहते हैं कि एक बार आप पल्स ऑक्सीमीटर बैठ के आराम से करें, उसके बाद फिर थोड़ा घूम फिर के करें। इसका क्यों, ऐसे लोग क्यों एडवाइस करते हैं कि घूम फिर के पल्स ऑक्सीमीटर क्यों करना चाहिए? हाँ, ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि जब कोविड निमोनिया होता है उस टाइम अगर आप चलेंगे तो गैस एक्सचेंज में प्रॉब्लम मैग्नीफाई हो जाएगा चलने की वजह से। और मान लो अगर आपका पहले पल्स ऑक्सीमीटर की रीडिंग 96 आ रही है, लेकिन आपने थोड़े चलें और 5-6 मिनट या 3-4 मिनट के लिए चलें और रीडिंग 96 से 90% कम तक आ गई, जैसे 4% से ज़्यादा पल्स ऑक्सीमीटर की रीडिंग ड्रॉप हो गई, तो उसको सिग्निफिकेंट माना जाएगा। तो ये अर्ली साइन हो सकता है कि आपकी डिजीज प्रोग्रेस कर रही है, और थोड़ा सा ख्याल देना चाहिए, ध्यान देना चाहिए कि आगे में अगला स्टेप कौन सा लेना चाहिए। तो जैसे आप चलते हैं, अगर जैसे आप चेकिंग कर रहे हैं कि भी मुझे चल के देखता हूँ कि इसका 4 पॉइंट ड्रॉप हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो आपको धीरे धीरे चलना चाहिए कि तेज तेज चलना चाहिए? ये आप डिपेंड करता है। अगर आपको बीमारी है, कोविड हो रहा है, तो आपके लिए शायद ज्यादा तेज चलना तो मुश्किल ही होगा ना, कैसे चलेंगे आप? ठीक बात है। हाँ। ठीक बात है। तो अच्छा, तो ये बताइए कि मुझे काफी सारे मेरे दोस्त बोलते हैं कि यार तू ऑक्सीजन सिलेंडर रख ले घर पे, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर मंगा ले, रख ले, काम आएगा। तो कब ऑक्सीजन लेनी चाहिए और कितने परसेंटेज पे ऑक्सीजन चालू करनी चाहिए, और फिर हॉस्पिटल कब जाना चाहिए? मेरे हिसाब से अगर आपकी ऑक्सीजन लेवल 91-92% से नीचे है और जा रही है, तब मैं ऑक्सीजन तभी लूंगा जब ऑक्सीजन सैचुरेशन 90% से कम हो, पर्सनली। क्योंकि ये 90% से ऊपर ऑक्सीजन लेने का कोई 90% से ऊपर ऑक्सीजन हो, उससे आपकी बॉडी में कोई एडवर्स कॉन्सिक्वेंस नहीं होगा। लेकिन अगर आप अदरवाइज यंग और हेल्दी पेशेंट हैं और आपका ऑक्सीजन लेवल मान लीजिए 92 से कम है, 92 से कम और नीचे आ रहा है, तब ये थोड़ी कंसर्न की बात हो सकती है। तब हो सकता है कि आप अगला स्टेप लेना चाहें और एडिशनल वर्कअप की ज़रूरत हो। लेकिन मैं 90% से बिलो अगर ऑक्सीजन हो, तब मैं ऑक्सीजन सप्लीमेंटेशन को कंसिडर करूँगा। तो हॉस्पिटल कब जाना चाहिए डॉक्टर अहलूवालिया ऑक्सीजन के बारे में? मान लो मैंने ऑक्सीजन घर पे ली और मेरी ऑक्सीजन 90 थी, मैंने ऑक्सीजन चालू कर दी, तो मुझे कब जाना चाहिए हॉस्पिटल? अगर आप सप्लीमेंटल ऑक्सीजन ले रहे हैं और आपको ऑक्सीजन लेवल नॉर्मल आ गया है सप्लीमेंटल ऑक्सीजन में, और आप लो फ्लो ऑक्सीजन ले रहे हैं, जैसे 2 लीटर, ज़्यादा से ज़्यादा 3 लीटर, और आपके सिम्टम्स कंट्रोल में हैं, तब आप कंसिडर कर सकते हैं कि आप थोड़े टाइम घर में ही रहें और थोड़ा मॉनिटर करें। लेकिन अगर आपका सांस फूल रहा है और आपके सिम्टम्स प्रोग्रेस कर रहे हैं, तो उस टाइम हॉस्पिटल में जाके टेस्ट कराने की ज़रूरत है, क्योंकि वहाँ पे जो ट्रीटमेंट है वो घर में देना मुश्किल होगा। तो डॉक्टर अहलूवालिया, मुझे जैसे कुछ दिन पहले मेरे को खाने का टेस्ट नहीं लगा और स्मेल आनी बंद हो गई खाने की, तो किसी ने मुझे बोला कि यार तू सीटी स्कैन करवा ले। तो आप थोड़ा बताएंगे कि सीटी स्कैन कब कराना चाहिए,
कोविड में? मैं सीटी स्कैन तभी कराऊंगा जब आपको सांस लेने की तकलीफ हो रही है और उसके साथ में अगर ऑक्सीजन लेवल भी कम होता जा रहा है, तब सीटी स्कैन के बारे में सोच सकते हैं। क्योंकि ये मैं आपको गारंटी से कह सकता हूं कि जितने लोगों को भी सांस लेने का तकलीफ है, सबको कोविड निमोनिया होगा, लेकिन सीटी स्कैन उसमें शायद उतना ज़्यादा इंफॉर्मेशन नहीं देगा, क्योंकि आपको ऑलरेडी पता है कि आपको क्या मिलेगा। सीटी स्कैन का तब फायदा है अगर आपका कोविड टेस्ट नेगेटिव आ रहा है और आपको पक्का नहीं है कि क्या हो रहा है, तो सीटी स्कैन एक एडजंक्ट हो सकता है, डायग्नोसिस में हेल्प कर सकता है। और एक और रीज़न है कि अगर आपको सांस लेने में बहुत तकलीफ है और ऑक्सीजन लेवल गिर रही है, और कैसे, क्योंकि हम जानते हैं कि जब कोविड इन्फेक्शन होता है, उससे जो ब्लड होता है वो थिक हो जाता है, उसमें ब्लड क्लॉट्स फॉर्म होने का रिस्क है। और कई बारी उसके लिए तरीका है कि सीटी स्कैन करो कॉन्ट्रास्ट के साथ, लेकिन ये तो रेयर सिचुएशन है। अगर आपको माइल्ड सिम्टम्स हैं और सिम्टम्स स्टेबल हैं, तब मैं सीटी स्कैन नहीं कराऊंगा। अगर ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं है, घर में बैठे हुए हैं और सिम्टम्स माइल्ड हैं, अगर सिर्फ फीवर है, ये सीटी स्कैन कराने का इंडिकेशन नहीं है। लेकिन अगर आपको सांस फूल रहा है और मान लीजिए आप दूसरे हफ्ते में हो, मतलब 5-7 दिन हो गए हैं आपको सिम्टम्स के शुरू होने के बाद, उस टाइम ज़्यादा चांस है, उस टाइम ही होता है कि लंग इन्वॉल्वमेंट होता है। और उस टाइम अगर आपका ऑक्सीजन लेवल गिर रहा है और सांस लेने में ज़्यादा तकलीफ हो रहा है, तो उस टाइम मैं सीटी स्कैन के बारे में सोचूंगा। थैंक यू डॉक्टर अहलूवालिया, आपसे बात करके बहुत मजा आया और आपने सीटी स्कैन, पल्स ऑक्सीमीटर संबंधित बहुत सारी जानकारी हमें दी। थैंक यू, धन्यवाद।